नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आप सभी का अभिनंदन। तो हजारों शिकायतें हैं आप लोगों की और पहले भी रही है, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने का प्रयास भी किया है। पिछले एक महीने से क्लासेस सारी जो है वो रुकी हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं, तो बस आपके सामने कारण स्पष्ट करके एक तरह से वो बहाने ही होंगे। जब आप लोग नहीं पढ़ते हो तो मैं एक बात कहता हूँ, सर हम आज लाइव नहीं देख पाए, तो मैं भी कहता हूँ कि वो बहाना है। तो मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं बताना चाहूंगा कि भाई क्यों क्लासेस नहीं आई, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब जो क्लासेस आने वाली हैं, एक साथ आपको ऋचा मैडम की क्लासेस भी मिलेंगी और हिंदी की क्लासेस भी मिलेगी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सारी क्लासेस आपके समक्ष वापस स्टार्ट होने जा रही है। इतने दिन रुकी हुई थी, इसके पीछे कारण ज्यादा थे, लेकिन अब आपको कंटेंट भी मिलेगा। रही बात अपना जो एक राजस्थान हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा जो 9 अगस्त को एग्जाम करवाने वाले थे, उसको लेकर एक बड़ा बिग अपडेट है। और वो ये है कि जो 9 अगस्त को पेपर था, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट बोले थे कि तैयारी नहीं है और बिना तैयारी के फिर पेपर में बैठने जैसा हो जाएगा और आनंद नहीं आएगा। तो क्यों ना इस तैयारी को थोड़ा सा जो है वो और मतलब एक तरह से यूं कहा जाए कि थोड़ा सा निखारा जाए, है ना, निखार करके फिर दिया जाए पेपर, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तैयारी बढ़िया हो जाए, तो देने का आनंद आएगा। और वरना फिर आनंद नहीं आएगा। फिर ये होगा कि हम तो फर्स्ट आएंगे नहीं, चाहे उसके अलावा कोई भी आ जाए, वो चीज हो जाए। तो जहां रजिस्ट्रेशन किए हैं 250 प्लस स्टूडेंट्स ने, उन्होंने भी यही बात बोली कि सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। और दूसरा एक चीज ये बोली, जो सर्वे कराया टेलीग्राम पर, उसमें भी आपने देखा था 85% स्टूडेंट चाहते हैं कि पेपर में, तो सीधा ज्यादा सस्पेंस जो है वो क्रिएट नहीं करना अपने को। सीधा है कि ये डेट जो है वो 13 अक्टूबर रखी है, सीधा अगस्त से सितंबर अक्टूबर में। वो इसलिए रखी है क्योंकि एक मैसेज बहुत अच्छा लगा कि सर आप संस्कृत विभाग के पेपर को ध्यान में रखते हुए इसकी डेट कीजिए, ताकि हम उसकी तैयारी तो कर रहे हैं, तो साथ में इसकी तैयारी करेंगे। तो हमारे लिए एक महीने पहले, नवंबर में फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर है, और एक महीने पहले अगर ये पेपर होता है तो हमारे लिए प्री का काम करेगा। और अगर इसमें हम इनाम जीतते हैं तो और हमारी अच्छी रैंक रहती है, तो हम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा एक कारण ये भी था, तो पहले आप ध्यान से देखिए आज रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सिलेबस क्या है, समय स्थान संबंधी सारी चीजें एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो राजस्थान में पहली बार जो हिंदी प्रतिभा परीक्षा होने जा रही है, इसके 21,000 के इनाम है, जिसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो है 11,000 का, द्वितीय पुरस्कार जो है वो 5100, तृतीय पुरस्कार 2100, और सांत्वना पुरस्कार है 500 की। जो टेस्ट सीरीज हैं वो रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जो शुल्क रखा गया है वो 50 रुपए शुल्क रखा गया है। इसकी सारी सूचना मैं आगे दे दूंगा। सबसे पहले आपसे मैं यही कहूंगा कि जो एक अपना सारी सूचना जो है NDC एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर चैनल सर्च करिए। नहीं कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये जरूरी है। 13 अक्टूबर रविवार को, तो ये हमने जो 13 अक्टूबर रविवार को पेपर रखा है, और इसका समय जो है वो भी हमने 10 बजे के बाद रखा है, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो सुबह, आसपास के गांवों के स्टूडेंट हैं वो भी 10 बजे तक पहुंचने का प्रयास करें। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज यह है कि जैसे 13 अक्टूबर को है, तो इसके आसपास जैसे 11 और 12 के आसपास भी छुट्टियां, दशहरे की छुट्टी है, तो यहाँ 3-4 छुट्टियां आ रही है। तो इससे जो ग्रेड थर्ड में, सेकंड ग्रेड में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो आगे फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस पेपर को दे सकते हैं। इसलिए हमने इस बार थोड़ा छुट्टी का विशेष ध्यान रखा है। छुट्टी तो 9 अगस्त को भी थी, फिर 10 को सैटरडे और 11 को फिर छुट्टी थी, लेकिन इस बार रविवार को ही रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट दे सकें। इसके अलावा हम बात करें तो इसका समय जो है 13 अक्टूबर, टेस्ट समय 10 से 12:30 बजे तक कर दिया। पेपर ऑफलाइन होगा। अब चाहे आप कमेंट कर रहे हो कि सर ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन अभी नहीं करवाएंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ऑनलाइन के लिए एक दूसरा फॉर्मेट आपको बताऊंगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो मेरे पास आज आपके लिए कुछ स्पेशल रूप से है, वो बात करेंगे। ये पेपर जो है प्रतिभा खोज परीक्षा, ये ऑफलाइन के रूप में ही होगा। प्रियदर्शनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई मस्जिद के पास, इंदिरा कॉलोनी, बीकानेर, ये एड्रेस रखा गया है। और वैसे परीक्षा आपको जब रोल नंबर अलॉट होंगे तब इसमें सारी सूचना मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर कर दी गई है। अब जैसे एक चीज यहां पर आती है, जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो वो आप सब जानते हैं, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन। ये देखिए, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन पर आपको 50 रुपए में जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नहीं बल्कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना पड़ेगा, 50 रुपए आपका शुल्क कटेगा।
अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम जो है हम भैया से करवा रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम पिताजी से करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, सर इसमें तो हमारे भैया का नाम है, हमारा खुद का नाम नहीं है। इस तरह की जो सूचनाएं आ रही है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं और मेरे तरीके को ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर से हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप जो है इस एप्लीकेशन के अंदर वो 50 रुपए वाला जो है जो रजिस्ट्रेशन है उस पे जाओ। अगर बाय नाउ लिखा रहा है तो सीधा बाय नाउ करो। सर हमारे पास फोन पे नंबर नहीं है, तो फोन पे नहीं है अगर, तो फिर आप क्या करो कि आपके घर में जो भी कैंडिडेट हैं उसके फोन पे नंबर से आप पेमेंट कर दो। जो भी उसका नाम आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग जहां तक हो अपने नंबर से ही करें। तो सर पेमेंट नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक शेयर करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर लिंक कैसे शेयर करें, मैं बताता हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ठीक है सर कर लिया। उसके बाद आपने ये जो राजस्थान हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा इस पे गए और जैसे इस पे जाओगे नीचे लिखा हुआ आएगा 50 रुपए शुल्क। उसके नीचे एक लिखा हुआ आएगा आई एम इंटरेस्टेड। क्या लिखा हुआ आएगा, आई एम इंटरेस्टेड। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक लिंक आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, आप ही के व्हाट्सएप पे, वो पेमेंट लिंक होगा। वो लिंक आप अपने किसी भी नोन को फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पे, मतलब वो मैसेज भेज दो कि भाई ये लिंक है, इसको ओपन करो और आप 50 रुपए पेमेंट कर दो। पेमेंट वो करेंगे और टेस्ट सीरीज आपके, यानी मतलब कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल में हो जाएगा। पहले तरीका तो ये है। और दूसरा, बाई चांस किसी ने अपने भैया पिताजी वगैरह से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास आ रहे हैं, हम उनसे व्यक्तिगत रूप से कॉन्टैक्ट कर करके ये पूछेंगे कि भाई ये किसका रजिस्ट्रेशन किया है इस नंबर से, उनका नाम वगैरह हम उनसे फोन पे कांटेक्ट करके उन तक हम पहुंच जाएंगे। तो आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और ये पेपर आपको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए इसकी बात करते हैं। अब आइए, देखो सिलेबस मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। इसमें कुछ बोले सर इसमें तो स्नातक डालो, ये डालो, वो डालो, नहीं। देखो ये एक कॉमन परीक्षा है जिसमें हम प्रतिभा खोज परीक्षा कर रहे हैं, तो इसमें तीनों बड़े पार्ट हमने ले लिए। आप जानते हैं साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है ना, और आधुनिक काल, ये 4 काल तो ये हो गए। गद्य विधाएं हैं, गद्य विधाएं कौन कौन सी है वो हमने पहले लिख दी ताकि ये न कहना पड़े ये है वो नहीं है। फिर हिंदी भाषा का उद्भव विकास, राजभाषा संबंधी कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण, टोटल हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में सारी चीजें आ जाएगी, यानी सेकंड ग्रेड रीट और फर्स्ट ग्रेड में जितनी भी हिंदी व्याकरण आती है सारी आ जाएगी। सर इसमें जनसंचार वगैरह नहीं डाले, अरे वो नहीं डालने, साहित्य पूरा है, हिंदी व्याकरण पूरी है। उसके बाद है भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जैसे अलंकार है, यमक, श्लेष, रूपक, कौन कौन से अलंकार है वो मैंने नाम लिख दिए। छंद कौन कौन से वो मैंने नाम लिख दिए। रस, निष्पत्ति, काव्य गुण, रीति दोष, ये कौन कौन से ये नाम लिख दिए। शब्द शक्ति वगैरह ये सारा, ये सब कुछ आपके यहां लिख दिए। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र है। सर पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्यों नहीं है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं रखा है, एक बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले दोनों दे सकें और बता सके कि 3 बड़े फील्ड में। अब इसमें जैसे साहित्य के हिंदी साहित्य के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखो हिंदी साहित्य के लगभग 60 क्वेश्चन आएंगे, और जो हिंदी व्याकरण है उसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। और जो काव्य शास्त्र है उसके कितने आएंगे, 30। टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। और समय कितना मिलेगा आपको, 150 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 150 मिनट, यानी लगभग 2.5 घंटे। 150 क्वेश्चन 150 मिनट मिलेंगे। परीक्षा में भाग लेने का शुल्क जो है 50 रुपए निर्धारित है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर भी मान लो कोई समस्या आ रही हो तो 70 23 92 97 87 इस पे जाएं और आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सिलेबस आपको मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। उत्तर कुंजी, ये सारी जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। तो ये तो थी आपके सूचना, किसकी सूचना, ये हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से जो ये प्रतिभा खोज परीक्षा जो उसमें 21,000 के नाम रखे गए, इसकी सूचना थी। तो याद रखें 13 अक्टूबर इसका समय रहेगा, ऑफलाइन मोड पर होगी। दूसरा, 13 अक्टूबर तक मैं आपको यहां पर भी एक बार पूरा साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र रिवीजन करवा दूंगा। तीसरी चीज आपको बता रहा हूं कि आप लोगों से मेरा यह निवेदन है, चाहे आप 500 जने इस वीडियो को देखो अभी या 1000 जने देखो, इसको जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा आपको फैलाना, यह जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आपकी बात को जो रखा है कि आपका ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 13 अक्टूबर को रखा है, तो 13 हमारे पास खूब समय,
मैं आपको एक बार पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, शानदार पेपर जो है एक निष्पक्ष पेपर बनेगा और बिल्कुल भी लीक होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। एकदम ईमानदारी से अपन निर्णय लेंगे और जो योग्य होगा वही 11,000 का इनाम लेकर जाएगा। तो ये विश्वास रखें कि मैं लेकर जाऊंगा, अपने आप पर विश्वास रखें, तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं कहता आपके कौन सा इनाम हाथ लगता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इस पेपर को देने के बाद आपको आनंद जरूर आने वाला है, आपको अच्छा जरूर लगेगा कि हाँ वास्तव में ऐसे पेपर समय समय पर राजस्थान में होने चाहिए। अगर आप लोग मान लो किसी अच्छी पहल और अच्छी शुरुआत का साथ नहीं देते हैं तो फिर आगे कोई आपके लिए आगे बढ़कर नहीं आएगा, कोई ऐसे प्रयास नहीं करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है। दूसरा, अगर आप में से लोकल स्टूडेंट या भीलवाड़ा से, अजमेर से कोई बाहर के बच्चे ये बोल रहे हैं सर आप जब टेस्ट सीरीज शुरू करोगे तब हम जो है ज्वाइन करेंगे, हम बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं ये शेड्यूल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का, ये जो शेड्यूल है ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तैयार है और ये ऑफलाइन टेस्ट ये है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। देखो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर है, आपने अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो है। इसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं ये पहला टेस्ट है। कौन सा है? ये पहला टेस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं पहला टेस्ट है, जैसे हिंदी साहित्य में आदिकाल लेंगे और काव्य शास्त्र में अलंकार, स्नातकोत्तर में कहानियां जैसे कफन, पुरस्कार और यही सच है, और हिंदी व्याकरण में जो लेंगे हम संधि टॉपिक। तो ये पहला टेस्ट है, इसमें आदिकाल के 40 क्वेश्चन, काव्य शास्त्र के 15, स्नातकोत्तर के 15 और हिंदी व्याकरण के 30। तो इस तरह से हम जो है टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर लेंगे। तो सर पेपर तो सर 150 क्वेश्चन का आता है, आप 100 का क्यों लोगे? उसका कारण बताता हूं। इसमें हमने मनोविज्ञान को शामिल नहीं किया। जो हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उस पेपर में हमने मनोविज्ञान के 25 क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि वहां 75 ही आते हैं ना, तो वहां हम 100 क्वेश्चन का ही लेंगे ताकि 100 का थोड़ा रेशो रहे, तो थोड़ा आसानी रहे पेपर देने में भी। तो 100 क्वेश्चन का पेपर ये और 100 क्वेश्चन का पेपर वो। तो ये ऑफलाइन का शेड्यूल भी तैयार है। अब ये कब से स्टार्ट हो रहा है तो इसको आपको मैं बता दूं, ये टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है 11 अगस्त से। कब से स्टार्ट हो रही है? ये पहला टेस्ट जो है वो है 11 अगस्त। पहला टेस्ट कब है? 11 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन के लिए टेलीग्राम पर ये कल शेयर कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कहां होंगे तो वो आपको मैं बता देता हूं, रोडवेज बस स्टैंड के पीछे जहां अपने बैच लगते हैं ऑफलाइन के, वहीं पर ये रजिस्ट्रेशन होंगे और ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे और कोई डेमो टेस्ट नहीं है। पहले टेस्ट में आप बैठोगे तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही बैठोगे। फीस वगैरह सारी सूचना जो है वो आपको टेलीग्राम वगैरह पे जब यहाँ आओगे तो आपको मिल जाएगी। तो जो लोकल हैं वो तो इसको ज्वाइन करने के लिए लालायित हैं, बहुत 4 महीने हो गए बोलते हुए। जो बाहर के हैं वो केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी अगर मान लो आते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चलेगी कहाँ कब तक? जब तक आपके संस्कृत विभाग के, देखो इसको बहुत अच्छा मतलब बनाया गया है। सबसे पहले हिंदी साहित्य मतलब आदिकाल, भक्तिकाल ये होगा, ये भक्तिकाल, ये रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 टेस्ट। फिर 5वें में आधुनिक काल वापस, 6ठे में गद्य विधाएं, 7वें में गद्य विधाएं। उसके बाद हमने क्या किया, वापस ले लिया हिंदी साहित्य। 8वें में फिर आदिकाल हो जाएगा, 9वें में फिर भक्तिकाल, ठीक है, थोड़ा सा मतलब दायरा बढ़ा दिया। फिर देखो 10वें में रीतिकाल, फिर उसके बाद देखो 11वें में आधुनिक काल, 12वें में फिर पूरी गद्य विधाएं, और फिर देखते हैं 13वें में संपूर्ण पाठ्यक्रम, 14वें में संपूर्ण पाठ्यक्रम और 15वें में भी संपूर्ण पाठ्यक्रम। तो 3 मेजर टेस्ट, और ये लगभग आपके चलेगा, जैसे संस्कृत विभाग का पेपर नवंबर में है तो ये लगभग आपके कब तक चलेगा, यूं मान लीजिए कि आपके अक्टूबर एंड या नवंबर की स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगी। और उसके बाद 13 अक्टूबर है तो 13 अक्टूबर वाला वो टेस्ट आपको देना ही देना है, और उसके बाद ये 1-2 टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम के बाद, यानी ये 13 अक्टूबर के आसपास ये टेस्ट होंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के। तो 2-3 टेस्ट ये हो जाएंगे, फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम का हो जाएगा, फिर प्रतिभा खोज परीक्षा का हो जाएगा, और फिर फाइनल एग्जाम होता है। मैं यकीनन कहता हूं कि इतना अगर 3 महीने आपने दे दिए तो संस्कृत विभाग में आपकी सीट कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा अपने इस चीज पर विचार करें और आज ही जो है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें, और जो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन ज्वाइन करें, और जो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन वाले टेस्ट से ज्वाइन करें। उसमें 3 शेड्यूल पहले से डाला हुआ है, और चौथा शेड्यूल उनको भी ये शेड्यूल मिलेगा। आपको खास बात बता दूं, ऑफलाइन का जो शेड्यूल शुरू हो रहा है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन आज होगा तो ऑनलाइन ये कल आएगा टेस्ट। तो 1 दिन का है बस, ऑनलाइन 1 दिन लेट चलेगा,
ऑफलाइन एक दिन पहले चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन में होगा कोई क्वेश्चन में अगर करेक्शन होगा तो तुरंत करके फिर इसको ऑनलाइन मोड पे चलाएंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन नहीं लिया है तो आप ऑनलाइन लीजिए, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा अगर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लोकल हैं, तो आप इसको ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी जो पहचान है वो इसी टेस्ट सीरीज के कारण है, क्योंकि टेस्ट पेपर शानदार बनते हैं और पेपर के अनुकूल बनते हैं, और जो टेस्ट सीरीज भी दे लेता है उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ हम सफलता के काफी नजदीक हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी सूचनाएं मिल गई होगी, और अब इस हिंदी खोज प्रतिभा परीक्षा में अगला जो फर्स्ट पुरस्कार है वो आपके नाम ही होगा। और क्लासेज जो हैं वो वापस रीस्टार्ट, अब आज 1 तारीख हो गई, आज 1 तारीख को मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और कल परसों 2 दिन है, शुक्रवार और शनिवार, रविवार से आपकी क्लासेस वापस नियमित होने जा रही है। तो इतने दिन जो भी खेद हुआ, मतलब जो भी परेशानी हुई उसके लिए मुझे खेद है, और ऋचा मैडम की क्लासेस भी रविवार या सोमवार से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस बीच आपको एक सरप्राइज मिलेगा, रोज मॉर्निंग 7 बजे का सरप्राइज जो है वो भी हमने कुछ इतने दिन में काफी वर्क तो कर लिया है ताकि कंटिन्यूटी ना टूटे, वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा और वो सरप्राइज बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।